आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग करने से पहले हम लोग का एक कीबोर्ड पर अच्छा पकड़ होना चाहिए, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। विदाउट गुड नॉलेज ऑन कीबोर्ड वी कैन नॉट टाइप इन द बेस्ट वे। ठीक है, बिना कीबोर्ड को जाने, बिना कीबोर्ड के बारे में समझे हम बहुत अच्छा फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको लगा कि कीबोर्ड के बारे में आपको जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं आपको बता दिया जाए। देखिए, कीबोर्ड हमारा जो होता है, एक कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम कुछ भी अगर कमांड देना चाहते हैं अगर कंप्यूटर को, तो ये कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और देखिए, कीबोर्ड में अगर कीबोर्ड जो होता है मुख्यतः चार प्रकार के सारे जो कीज होती हैं, चार तरह की होती हैं। यहाँ पर देखिए F1 से F12 तक जो होता है इसको हम फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये फंक्शन की होता है। उसके बाद यहाँ पर जो दिखता है उसके जस्ट नीचे जिसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं A to Z, तो इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी होता है और नंबर्स भी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। उसके बाद में इधर आते हैं, एक स्पेशल की होती है। ठीक है, जैसे प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ब्रेक, ये सब लिखा रहता है, इंसर्ट, होम, पेज अप। तो ये सब देखिए स्पेशल की आती हैं। ठीक है, और उसके जस्ट सबसे राइट में जो की जो होती है उसको न्यूमेरिक की कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 से लेकर 9 तक इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिक की कहते हैं। अब हम बात करते हैं उसके जो कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं या फिर कुछ स्पेशल जो कीज़ हैं। यहाँ पे देखिए जो ESC लिखा होता है, इसका मतलब होता है एस्केप होता है। जैसे हम कुछ लिखे हुए हैं उसको अगर रिमूव करना है तो हमको एस्केप कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, अब आती है देखिए, अगर टैब लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए जो टैब है, जैसे मान लीजिए कोई अगर हमने लेटर लिखा हुआ है, उस लेटर के बाद हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्लिक करते हैं, टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कोई लेटर लिखते हैं तो थोड़ा जगह के बाद वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक होता है, अगर जैसे हमने कैप्स लॉक को अगर ऑन कर दिया, ठीक है, अगर हमारा कैप्स लॉक अगर ऑन है तो हम जितने भी लेटर्स लिखेंगे वो क्या करेगा, कैपिटल शो करेगा। ठीक है, उसके बाद एक शिफ्ट आता है। देखिए जो शिफ्ट है, कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट बटन होती है। अगर हम देखिए यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, @ है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है। अगर हमने कुछ लिख रहा है, अगर लिखने के बाद हम चाहते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दे या @ लिखा दे, तो देखिए पहले शिफ्ट और इसको अगर दबा देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 काम नहीं करेगा, आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर देखिए मेल में हम क्या करते हैं कि @ लिखते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट @ दबाएंगे तो यहाँ पर 2 ना आकर @ की साइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल है, अगर एक कंट्रोल अगर देखिए कंट्रोल अगर ए दबा देते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखे तो सिलेक्ट आल हो जाता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम कंट्रोल एस की बात करते हैं तो क्या होता है, सेव हो जाता है। कंट्रोल अगर जेड की बात करते हैं तो ये अंडू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है और अल्ट होता है, ये सब मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी जो कीज़ होती है इसको स्पेस कीज़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर लिख दिया, उसके बाद हम थोड़ा जगह चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे, फिर स्पेस दबाएंगे, थोड़ा जगह हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जस्ट लेफ्ट और राइट में भी अल्ट बटन होता है, शिफ्ट होता है और कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये केवल हमारे को बेस्ट थोड़ा सा हेल्प करने के लिए टाइपिंग के समय कि राइट हैंड से भी कर लें और लेफ्ट हैंड से भी कर लें। ठीक है, अगर बात आती है लेफ्ट अल्ट की बात आती है तो देखिए अगर हम कोई भी मान लीजिए हमारा जो चल रहा है, क्रोम चल रहा है, अगर हम चाहते हैं कि पूरा क्रोम को हटा दिया जाए, देखिए अगर अल्ट और F4 दबा देते हैं, अल्ट और F4 दबाते हैं तो हमारा जो क्रोम है हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, देखिए एक हमारा स्पेस के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखिए बैक स्पेस होता है। अगर हमने कोई लेटर लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि उसमें कुछ एरर हो गया, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये देखिए अगर जैसे ही हमने बैक स्पेस को दबाएंगे, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा पीछे से यानी राइट साइड से वो हट जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, बैक स्पेस। अब हम आते हैं स्पेशल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट स्क्रीन जो होता है ये आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। स्क्रॉल लॉक की जो बटन होती है, अगर स्क्रॉल लॉक को अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारी जो नेविगेशन की होती है, अप डाउन राइट लेफ्ट होती है, देखिए स्क्रॉल लॉक है, अगर यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, और जैसे स्क्रॉल लॉक को हम ऑन करेंगे हमारी जो अप डाउन राइट लेफ्ट की जो नेविगेशन की होती है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे राइट में नंबर लॉक होता है। देखिए अगर नंबर लॉक को अगर हम जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जलेगी, और नंबर लॉक को जैसे ही हम ऑन करेंगे यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक जितने भी ये नंबर लिखा हुआ वो काम करना बंद कर देगा। देखिए नंबर लॉक जैसे ही ऑन करते हैं आपका केवल नंबर लॉक
काम नंबर्स नहीं काम करेंगे, और जितने भी ये सब साइन होती हैं माइनस प्लस ये सब काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड के बारे में। और इसके बारे में अब उसके बाद जो स्पेशल फंक्शन की का जो शॉर्टकट की होता है उसको हम नए वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।